Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, चेंजेस इन मैटर के बारे में और फिजिकल चेंजेस के बारे में। तो बस आज हम वहीं से आगे चलेंगे और देखेंगे केमिकल चेंजेस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 62 देखें जहां पे आपको बहुत सारी केमिकल चेंजेस नजर आ रही होंगी। जी तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ केमिकल चेंज के बारे में। पेज नंबर 62 पे हमारे सामने केमिकल चेंज के बारे में बात हो रही है। आपको पता है केमिकल चेंज क्या होती है? ऐसी चेंज जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल बदल जाए, बल्कि एक न्यू मटेरियल बन जाए, उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं उस मटेरियल की जिसके अंदर वो चेंज आती है और वो कम्प्लीटली एक नई चीज़ बन जाती है और दोबारा से वापस अपनी असल फॉर्म में नहीं आ सकती। इस तरह की चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तो चलें अब हम जल्दी से इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, आपके फादर बाहर से सब्जियां लेकर आते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं या समटाइम्स मिल्क लेकर आते हैं और आपकी मम्मा क्या करती हैं? उसका खाना बना देती हैं, यानी कि उन सब्जियों से सालन पका देती हैं, दूध से कस्टर्ड बना देती हैं। इस तरह होता है ना। तो इस तरह की चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। क्यों भला? किस वजह से? क्योंकि दोबारा से आप सालन से सब्जी तो नहीं बना सकते ना अब, कि कोई आपको कहे कि अब सालन है हमारी सब्जी वापस लेके आओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस तरह की चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। कुकिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज। इसी तरह से हमने देखना है रस्टिंग ऑफ मेटल। आपका कोई लोहे का सामान बाहर पड़ा है, वो बिल्कुल न्यू था, आप उसको रख के बाहर भूल गए और अब उस पर धूप और बारिश और पानी पड़ता गया, काफ़ी टाइम के बाद आपको याद आया, ओ माय गॉड, मैं तो कोई चीज़ लेकर आया था, मैंने बाहर छोड़ दी। जैसे आपकी साइकिल का जो है वो अपना कोई रॉड रख दें या कोई नट जो होता है वो आप बाहर रख के भूल जाएं, लेकिन जब आपने उसको काफ़ी अरसे बाद देखा और वो तो बिल्कुल जो है वो शाइनी लस्टर था, अब वो बिल्कुल जो है वो ब्राउन कलर का हो गया है। अब आप जाते हैं और अपनी मदर से कहते हैं कि मुझे ये बिल्कुल वैसा चाहिए जैसा मैंने रखा था। तो आपकी मदर कहेंगी बेटा ये ख़राब हो गया है, अब आप न्यू ले आएँ, क्योंकि उसके अंदर जो चेंज आई है वो केमिकल चेंज है, उसको जंग लग गया है, रस्टिंग हो गई है। इस तरह की चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, जो कि दोबारा से अपनी असल हालत में वापस ना आ सके। ओके स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है अब कि कभी भी बाहर नहीं छोड़ना अपने किसी भी आयरन वाली चीज़ को। अब मैं आपको एक और मज़े की केमिकल चेंज के बारे में बताती हूँ। कभी आपने सोचा है कि आपके पास एक वुड है, वुड की रॉड है, आप उसको जला दें, ठीक है, जला दिया, जलाने के बाद आप कहें कि अब मेरे पास वो रॉड वापस आ जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो कम्प्लीटली बर्न्ड हो चुकी है। तो इस तरह बर्निंग ऑफ वुड जो है वो भी हमारी केमिकल चेंज है, क्योंकि जब वो बर्न हो जाएगी तो वो राख बन जाएगी। पहले वो लकड़ी थी, अब वो राख बन गई। राख की अपनी क्वालिटीज़ हैं, ऐश की अपनी क्वालिटीज़ हैं और वुड की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मटेरियल बिल्कुल न्यू बन गया। इस तरह की चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। एक और बड़ी मज़े की एग्जांपल है। क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है वो जब गल सड़ जाता है तो हम उसको दोबारा से तो न्यू नहीं कर सकते ना, रिफ़्रेश नहीं कर सकते ना। बनाना है, हमारे पास पड़ा हुआ था, जैसे आपकी बुक पे दिखा रहे हैं कितनी अच्छे तरीके से। बनाना पहले ग्रीन कलर का है, फिर वो पकता है, येलो कलर का हो जाता है, खाने के काबिल हो जाता है। आपके पेरेंट्स बाज़ार से ले आते हैं, आपको देते हैं, आपको कहते हैं कि बेटा इसे खा लेना। आप क्या करते हैं? अपनी बेड की साइड टेबल पे रख देते हैं और भूल जाते हैं। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, आपको याद नहीं रहता और वो इवेंचुअली येलो कलर से ब्लैक कलर का हो जाता है, यानी कि गल सड़ जाता है, रोटन हो जाता है। अब आप उसको खा तो नहीं सकते ना। या आपके पेरेंट्स कहें कि बेटा खा लिया, आप कहते हैं नहीं क्योंकि वो तो ख़राब हो गया है। वो वापस से तो दोबारा वैसा सा
फ्रेश बनाना नहीं बन सकता ना। तो बस इस तरह की चेंज को भी केमिकल चेंज कहते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटीज़ को जो कि आपने परफॉर्म करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। जो फायरवर्क्स होते हैं ना, पटाखे कितने पसंद है ना आपको जलाना, वो क्या होते हैं? केमिकल चेंज होती है, क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो जल जाते हैं, जल के राख बन जाते हैं। तो इसलिए उसको भी केमिकल चेंज के एग्जाम्पल में हम इस्तेमाल करते हैं। आए अब हम करते हैं एक्टिविटीज़ को। स्टूडेंट्स, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक अच्छा सा कॉलम बना हुआ है, एक साइड पे चेंजेस लिखी हुई हैं और एक साइड पे आपसे पूछा गया है कि आपने बताना है वो कौन सी चेंज है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने केमिकल और फिजिकल चेंजेस का डिफरेंस पढ़ लिया है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आपने चेंज को पढ़ना है और उसके सामने लिखना है। ये एक्टिविटी आपने अपने पेरेंट्स और टीचर्स की मदद से करनी है। इसके अलावा मेरे पास एक बहुत मज़े की एक्टिविटी है, चलें। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको फ्लोर चाहिए, विनेगर चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए, 2 बॉटल्स चाहिए, बैलून्स चाहिए और एक स्पून चाहिए। करना क्या है? एक बॉटल के अंदर आपने 2 स्पून्स डालनी है फ्लोर की और 50 मिलीलीटर डालना है विनेगर और उसके ऊपर जल्दी से एक बैलून लगा देना है। ठीक है, दूसरी बोतल में क्या करना है? इसी तरह आपने फ्लोर की जगह पे बेकिंग सोडा ऐड करना है और फिर लगा देना है बैलून। अब आपने चेंजेस ऑब्जर्व करनी है दोनों बॉटल्स के अंदर और जो चेंजेस आएंगी वो आपने अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करनी है और फीडबैक देना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्या फ़र्क है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। हमने बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंजेस को पढ़ लिया है ना। अब आपके सामने पेज पर मौजूद कुछ पिक्चर्स हैं, आपने उनको देख के बताना है कि ये कौन सी टाइप ऑफ चेंज है। सबसे पहले आपके पास बर्निंग ऑफ कैंडल आ रही है। क्या होता था बर्निंग ऑफ कैंडल में? ये फिजिकल चेंज थी, क्योंकि इसकी वैक्स मेल्ट हो जाती थी, साइज और शेप चेंज कर लेती थी और हम इसको दोबारा से भी यूज़ कर सकते थे। उसके साथ आपके पास आयरन की एक जंजीर है जिसको रस्ट लग गया है, जंग लग गया है। क्या ये वापस से सही हो सकती है? नहीं ना। तो ये क्या है? केमिकल चेंज। इसी तरह से आपके पास मिक्सचर है, वो क्या था? फिजिकल चेंज। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको तो सब कुछ याद है। अब मैं आपको बताती हूँ फ़र्क, यानी कि डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से आप केमिकल और फिजिकल चेंज को दूसरों के सामने बता सकते हैं। आपसे आपकी टीचर पूछती है, बेटा आपने बताना है फिजिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होती है। एप्पल बना हुआ है, आपने 2 एप्पल्स लेने हैं। एक एप्पल को आपने कट कर लेना है, ठीक है, उसके पीसेस बना लेने हैं और टीचर को बताना है ये है फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें सिर्फ साइज और शेप चेंज हुई है, लेकिन आपका एप्पल तो वैसे का वैसे ही है ना। ठीक है, दूसरे एप्पल को आपने क्या करना है? अपनी क्लास की कबर्ड के ऊपर रख देना है और टीचर को कहना है हम इसको 3 दिन के बाद देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल चेंजेस आने वाली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 दिन के बाद जब वो एप्पल ख़राब हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, तो आप अपने टीचर को बताएंगे कि ये है केमिकल चेंज की एग्जाम्पल। इस तरह से आपकी टीचर को भी और आपके पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा कि आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपके पास पिक्चर्स हैं डिफरेंट चीज़ों की, आपने बताना है कि कौन सी फिजिकल चेंज है और कौन सी केमिकल चेंज है, क्योंकि आप तो अब अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये एक्टिविटीज़ करनी है, टीचर्स को फिजिकल और केमिकल चेंजेस का डिफरेंस बताना है। हम एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।